चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आ चुके हैं और मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। काफ़ी भव्य कॉरिडोर बनाया गया है, काफ़ी लंबा दूरी तक ये तय करना पड़ेगा। और हम लोग अभी महाकाल आरती के लिए सबसे पहले तैयारियां चल रही थी यहाँ पर। महाकाल आरती के दर्शन के लिए सभी लोग बिजी थे, तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं बिकॉज हम लोगों ने टिकट पहले से ही खरीद रखा था। अब चलिए आपको महाकाल आरती के कुछ पल दिखाते हैं। तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों में थी और देख लीजिए यहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं जहाँ से आप इनको देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा था जैसे भगवान अभी आपके सामने साक्षात प्रकट होने वाले हैं। ये देखिए आगे का कुछ पल। महाकाल का दर्शन आरती देखने के बाद हम लोग तो कॉरिडोर घूमने के लिए निकल चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाकाल आरती के दर्शन के समय में जब मतलब भस्म को छीटा जा रहा था ना, तब मतलब लेडीज़ लोगों को कहा गया कि आप अपने घूंघट नीचे कर लीजिए। और ये काफ़ी मतलब वहाँ का जो माहौल था काफ़ी ये था, टेम्प था। और हम लोग दर्शन के लिए आए तो सबसे पहले देखिए यहाँ चप्पल हम लोगों ने उतार दिया। ये चप्पल जूता रखने का जो स्टैंड है ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। फिर हम वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी मूर्तियाँ हमें दिखाई देती हैं, जिसमें कि शिव पार्वती की मूर्ति काफ़ी भव्य थी। अभी यहाँ पर बैरिकेड लगाया हुआ था उन लोगों ने, शायद अभी कंस्ट्रक्शन अभी चालू हुई है ना। फिर गणेश जी, फिर हनुमान जी, ऐसी बहुत सारी बैठी हुई मुद्राएं, खड़ी मुद्राएं में बहुत सारे ऐसे मूर्तियां बनाई गई थी जो कि देखने में काफ़ी भव्य लग रहा था। दर्शन करते करते हमारे पैर तो थक रहे थे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं आ रही थी बिकॉज ऐसा है कि हम पहली बार दर्शन के लिए गए हुए थे। ये महाकाल का जो था, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटो शूट किया हमारे दोस्तों ने, यहीं से एंट्री गई थी। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया है जो कि समुद्र मंथन में जिसमें शिव भगवान विष पी जाते हैं और इसमें वासुकी नाग के थ्रू यहाँ पे जो है देव और दानव समुद्र मंथन करते हैं। तो यहाँ पर जो दृश्य दिखाए गए हैं वो काफ़ी भव्य दिखाए गए हैं। लग रहा था जैसे कि हम लोग किसी और दुनिया में आ गए हैं, अपने मोह माया लालच से दूर। कहीं ना कहीं कॉरिडोर को काफ़ी बड़ा बनाया गया है। हमारे चलते चलते तो पैर ही दुख रहे थे, लेकिन क्या करते, हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे और हमारे दिल में एक अलग ही जुनून था जो कि वहाँ पे लोगों को देख करके और भी आ रहा था कि लोग जब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। यहाँ जो पिलर्स पे जो नक्काशी की गई है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही थी। लग रहा था जैसे कि ये कब का डिज़ाइन है, कुछ अलग डिज़ाइन किया गया है। जो क्रिएटिव लोग हैं यहाँ पे नंदी पर बैठ करके जो है शिव भगवान अपनी शादी के लिए जा रहे थे और बाराती भी देखिए इसमें इस तरीके की मुद्रा में शिव शिव भगवान को दिखाया गया है। ये भी शिव की जो भी है शिव का एक ऐसा मुद्रा दिखाया गया है जो कि देखते ही बन रहा था। काफ़ी अच्छा लग रहा था। कॉरिडोर घूमते घूमते हम लोगों को अब प्यास वगैरह भी लग ही चुकी थी, तो पानी हम लोगों ने अपने बैग में रखा ही हुआ था। अंदर में आपको अलाउड है, सारी कुछ चीज़ें आप लेकर के जा सकते हैं, खाने पीने का भी कुछ चीज़ है, लेकिन आप सब जगह कचरा नहीं फैला सकते हैं। ठीक है। अब ये हम अंतिम छोर पर आ गए थे। यहाँ पर जो है छोटे छोटे ये रूम्स बने हुए थे, शायद ये ऑपरेशन के लिए बना हुआ था। ऑपरेशन इन द सेंस की जैसे सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कॉरिडोर का, वहाँ से लाइटिंग वगैरह का भी सारा कुछ था। यहाँ पर जब काली माँ जब क्रोधित थी तब उनके इस मुद्रा को भी दिखाया गया है। तब शिव भगवान उनके पास आ जाते हैं और शर्मा जाती हैं, नहीं तो ये संहार करने के मूड में थी। यहाँ पर एक मानसरोवर तालाब भी बना हुआ है। मानसरोवर तालाब जो है ये काफ़ी खूबसूरत है, जो कि पूरे कॉरिडोर को ये चार चांद लगा देता है। रात में जब इसकी लाइटिंग हो जाती, लाइट जब इसके चारों तरफ जलते हैं ना, लगता है जैसे कि धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। तो हम लोगों ने काफ़ी मज़ा किया। लगा कि जैसे हम लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जो हम लोगों ने जो ट्रिप प्लान किया था ये एकदम सफल हो गया था। कॉरिडोर को काफ़ी अच्छा और भव्य बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये लग रहा था जैसे कि हम लोग कुछ अलग देखने के लिए आए हुए हैं।
चूँकि महाकाल उज्जैन नगरी जो है महाकाल के लिए ही फेमस है, तो यहाँ पे ये एक प्रकार से टूरिस्ट आकर्षण भी था। और महाभारत में जिस प्रकार से श्री कृष्ण उपदेश देते हैं और अर्जुन जो है युद्ध को लड़ते हैं, उस दृश्य को भी यहाँ पर दिखाया गया है। और ये काफ़ी ज़बरदस्त बनाया हुआ था। ये कैमरा में भले जैसा भी आता हो, कैमरा में इसके कलर्स जैसे भी आते हों, लेकिन सामने से देखने का इसका एक अलग ही महत्व है, अलग ही मज़ा है, क्योंकि चीज़ें जो हैं आपके सामने उभर कर के आती हैं। महाकाल डायरी में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, जितना भी चीज़ें हमने की है ये काफ़ी ज़बरदस्त रहा। क्योंकि जब आप घूमने के लिए जाते हैं तो हर जगह आप कैमरा को अलाउड भी नहीं था, हर जगह कैमरा, डर डर करके हमने कैमरा को जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया। लेकिन क्या करें, आप हमारे व्यूअर्स हैं और आपके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। तो जो भी चीज़ें थी ये काफ़ी अच्छी थी। और हम लोग प्रयास करेंगे, करूँगा मैं कि आपके लिए और कुछ बना करके लेकर के आऊँ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जो है हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और जो भी चीज़ें आपके सामने हैं एक बार उज्जैन ज़रूर जाइए और दर्शन कीजिए। धन्यवाद।